Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए महाकुंभ सीरीज का आज का जो लेक्चर है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, उनको हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, EMT के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन लेक्चर्स का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फुटर में भी शो हो रहा है कपिल गोयल फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के करीबन 3 लेक्चर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम होंगे। CUET PG एग्जाम के अंदर लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जो पहली बार विजिट कर रहा है और जो काफ़ी टाइम से ये वीडियोस देख रहा है पर अभी तक भी सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन है वो जो नीचे वो नहीं दबाया है, कि छोड़ो यार कौन सब्सक्राइब करेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। वो सब्सक्राइब कर लो, आप ग्रो करोगे तो आपके साथ साथ थोड़ा सा मैं भी ग्रो कर लूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से आपके जैसे ही और भाई बंद जो तुम्हारे होंगे वो उनके पास भी ये लेक्चर्स पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा उन्हें भी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को एग्जाम ओरिएंटेड। हालांकि क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे लोग करा रहे होंगे, मैं भी आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ, जैम के क्वेश्चन और ये सब कुछ क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से सिर्फ आपको यहीं देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियोस जो भी हैं वो इनको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यूज़ इतने सारे होते हैं पर आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्या कंजूसी रहती है तुम्हारी, कौन सा जोर आता है हाथ पे कि नहीं करना है साहब अपने आप को लाइक, तो वो कर देना है ना। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करें, उससे पहले वापस से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है, इन अ सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ होल्स इज 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 8 × 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हम नंबर ऑफ होल्स के लिए बात करें तो होल्स के लिए 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चेक करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा है किसके कॉन्सेंट्रेशन से, होल के कॉन्सेंट्रेशन से। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है होल के कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजोरिटी कैरियर हो गए और जो होल्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजोरिटी कैरियर हो गए, और अगर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कौन से टाइप का कंडक्टर हो जाएगा, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। देन इट इज अ N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें से P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो P टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, पहले में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स, तो ये भी गलत है। जो P टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर, तो वो P टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है कि इनमें जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो तो होते हैं होल्स। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्या होंगे, होल होंगे। और इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं हम इसमें, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट। तो इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं हम, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी भी आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो एक होता है इंडियम, एक होता है बोरोन, एक होता है गैलियम, और एक होता है एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। ये ग्रुप थर्ड के है, पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप थर्ड एलिमेंट होता है, ग्रुप थर्ड जो होता है उसके एलिमेंट्स है। और ये भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, या फिर N टाइप के लिए पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज P जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी
और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैसे कि यही क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, ये N टाइप सिलिकॉन यहां पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सिलिकॉन नहीं होगा, ये सेमीकंडक्टर होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो N टाइप के लिए क्या होता है, होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और इम्प्योरिटी जो हम यूज करते हैं यानी कि जो डोपेंट्स यूज करते हैं वो होते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट जिनके आउटर शेल में 5 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेंटावेलेंट, जिनके आउटर शेल में 3 है वो कहलाते हैं ट्राइवेलेंट। तो N टाइप के लिए जो मेजर है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन हो जाएगा, होल्स। मेजॉरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी हो जाएगा होल्स। और जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी हम कौन सी यूज करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। तो इम्प्योरिटी यूज करते हैं पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल होते हैं आर्सेनिक। कई बार आपसे इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी पूछ लिया जाता है, आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी में आ जाता है Sb। फिर पूछ लिया जाता है बिस्मिथ का आ जाएगा Bi, एंड देन उसके बाद फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस में आ जाएगा P। तो ये जो है ये सारे के सारे ग्रुप 5 की जो है इम्प्योरिटी, यानी कि इनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं ट्राइवेलेंट के, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है। इवन मैं आपको ये बोलूँ कि IIT जैम जैसा एग्जाम में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो आपको हो सकता है देखने में क्वेश्चन लग रहा हो हल्का फुल्का कि ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डोनर लेवल इन सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड।
डोनर लेवल देखो हमारे पास ये एनर्जी बैंड डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो है ये है वैलेंस बैंड, ये जो है वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप भी आप लिखते हो, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, या इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो है ये है कंडक्शन एनर्जी, EC लिख दिया, और यहां पर है वैलेंस बैंड की एनर्जी। ठीक है, अब जो डोनर लेवल होता है, डोनर लेवल, तो डोनर लेवल जस्ट यहां पर है, यहां पर। ठीक है, क्लोज टू लोअर एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, तो यहां पर है डोनर लेवल, तो यहां पर बैठा है डोनर लेवल, और यहां पर इसके जस्ट पास में होता है फर्मी एनर्जी लेवल। तो दोनों बहुत पास पास होते हैं, दोनों के अंदर गैप बहुत कम होता है, जिससे कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर जाते हैं, किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर जाते हैं। वहीं अगर हम वैलेंस बैंड की बात करेंगे, तो वैलेंस बैंड के केस में जब हमें पूछेंगे एक्सेप्टर का, तो ये तो हो गया डोनर। अगर हमें एक्सेप्टर का पूछा जाएगा, यानी कि हमें P टाइप बनाना है, तो P टाइप के केस में क्या होगा, जो एक्सेप्टर लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा, है ना। एक्सेप्टर लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा, और अगर मैं डोनर लेवल की बात करूं तो वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे रहेगा, और एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहेगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तो डोनर लेवल का पूछा है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा D, इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप क्लोज टू द लोअर एज ऑफ द कंडक्शन बैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप। बिल्कुल ठीक बात है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में जो ये जो बैंड गैप है, कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर में जो ये बैंड गैप है, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये इतने पास आ जाते हैं कि ओवरलैप कर सकते हैं कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में। तो ये कंडक्टर के केस में ओवरलैप कर सकते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। तो जैसे ही आपकी एनर्जी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते ही वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं इंसुलेटर। तो जैसे ही एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो बनेंगे इंसुलेटर। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। थर्ड में बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये गलत है। सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। फोर्थ, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है। ठीक है, तो 1 सेकंड और फोर्थ ये हमारे पास 3 सही आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीटा यानी कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है IC/IB, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा/1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू में कितने गिवन है, 0.96, तो यहाँ से 0.96 मैंने सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पर 1 माइनस 0.96 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास जो बीटा की आ गई वो आ गई 24। The collector supply voltage is 8 volt and the voltage drop across the resistor is 800 ohm. In the collector circuit is 0.5 volt. तो जो IC है वो किसके बराबर होगी, VC/R, और VC जो है वो कितना हो गया 0.5, और R जो है वो कितना हो गया 800। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस करंट। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो बीटा की वैल्यू तो आपने निकाल ली, तो यहाँ से रखो IC/IB। तो IB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा IC/24। तो IC की वैल्यू VC/R, तो VC/R इंटू 24। तो VC की वैल्यू हो गई 0.5 और ये हो गया 800 इंटू 24। तो यहाँ से IB की हमारे पास वैल्यू आ गई, और कितने आ गई, 26 म्यू एम्पियर, 26 म्यू एम्पियर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एज्यूमिंग द डायोड्स टू बी सिलिकन विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 दिया है, द करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। तो I जो है वो किसके इक्वल होता है, I इक्वल होता है V/R। ठीक है, I जो है वो इक्वल होता है V/R। तो V की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 वोल्ट है। तो V की वैल्यू 20 वोल्ट हो गई, एंड R इक्वल्स टू 2 किलो ओम। तो ये R की वैल्यू 2 किलो ओम है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB एज शोन इन द फिगर. द वैल्यू ऑफ द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इन वन केस बैटरी इज पॉजिटिव टर्मिनल is connected to A and the other case when positive terminal of battery is connected to the B. So when positive terminal with A then जो डायोड D1 है वो होगा कंडक्टिंग यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, एंड D2 इज नॉन कंडक्टिंग, और D2 जो होगा वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग का मतलब किस में होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा. तो ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में. तो पहले केस में I1 जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो D1 यदि कंडक्टिंग है तो वोल्टेज तो कितना लेना है, वोल्टेज हमें दिया है 2 वोल्ट. तो 2 वोल्ट को डिवाइड करो, ये तो हो जाएगा क्या, रिवर्स बाइसिंग में, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो 2/5. तो ये हो जाएगा 2/5. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर. और व्हेन B इज पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू B, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद B, then D2 is conducting and D1 is non-conducting. तो उस केस में D2 कंडक्टिंग होगा और D1 नॉन कंडक्टिंग होगा. तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वोल्टेज कितना हो गया 2 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 एम्पियर. तो एक आ गया 0.4 एम्पियर, एक आ गया 0.2 एम्पियर. तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, ए आ गया, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ सॉलिड विद अ बैंड गैप हैज डोनर लेवल जस्ट बिलो इट्स एम्प्टी एनर्जी बैंड. तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एन टाइप के लिए अगर ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये अगर वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, तो डोनर लेवल जस्ट बिलो, तो ये डोनर लेवल हो गया. तो डोनर लेवल जस्ट बिलो है, तो ये किसके लिए है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप. और अगर मेरे को पी टाइप बनाना है तो पी टाइप में क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल होगा. तो यहाँ पर ये आ जाएगा कंडक्शन वैलेंस बैंड और ये आ जाएगा कंडक्शन बैंड. तो ये हो गया CB और ये हो गया VB. तो यहाँ इसके जस्ट ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर लेवल. तो ये क्या आ गया, एक्सेप्टर लेवल. तो एन टाइप और ये कौन सा हो गया, पी टाइप. ये हो गया पी टाइप. तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, डी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन. जब पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करते हैं तो जो डिप्लेशन लेयर का रेजिस्टेंस होता है, डिप्लेशन लेयर जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करता है और प्रोवाइड कराता है, उसको वो काटता है. काटने का मतलब है उसको कम करता है. तो लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन. तो वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व बनता है. तो ये आ गया वोल्टेज गेन और ये आ गया फ्रीक्वेंसी. तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से कर्व चलता है. और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये मिडिल रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है, मिडिल रेंज. यानी कि पहले जो वोल्टेज गेन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा, ठीक है, लो टू हाई जाएगा, फिर ये कांस्टेंट चलेगा और जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई होगी ये क्या हो जाएगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इज लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एट मिड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस. देखो डोपिंग हम करते हैं, अगर मॉडरेट लेवल पर हम डोपिंग कर रहे हैं तो जो हमारा ऑर्डिनरी डायोड है उसको हम जीनर डायोड में बना देते हैं. पर यदि हम बहुत ज़्यादा डोपिंग कर देंगे तो उस केस में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाएगी. और उसकी थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो थोड़ा सा हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, वो ब्रेक हो जाएगा. तो यदि हमने डोपिंग इम्प्योरिटी बढ़ा दी बहुत ज़्यादा तो उस केस में भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए जो जीनर ब्रेकडाउन है वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो ब्रेक हो जाएगा. तो डोपिंग इम्प्योरिटी इज हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन
एन NPN ट्रांजिस्टर हैज 3 लीड्स A, B एंड C। कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN। तो NPN ट्रांजिस्टर है तो ये P जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये NN जो है ये नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है ना। और हम ये जो है इसको हम एमिटर लेते हैं, इसको हम लेते हैं बेस और इसको हम लेते हैं कलेक्टर। इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिंग B एंड C बाय मोइस्ट फिंगर A टू बी पॉजिटिव लीड। A जो है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव लीड बनेगा। तो A पॉजिटिव लीड बनेगा तो सीधी सी बात है A क्या हो गया? बेस हो गया। तो A क्या बन गया? ये बन गया बेस। A जो है वो क्या बन गया? बेस बन गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद एंड C टू द नेगेटिव लीड ऑफ एमिटर। अब E और C दोनों नेगेटिव लीड है, E और C यानी कि एमिटर और जो कलेक्टर है दोनों नेगेटिव लीड पर हैं। वन फाइंड्स द लार्ज डिफ्लेक्शन। और लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो चार्ज करियर है वो ज्यादा है ना। चार्ज करियर इज हाई, चार्ज करियर इज हाई। लार्ज डिफ्लेक्शन तभी होगा जब चार्ज करियर क्या होगा? हाई होगा। तो C को जब हम नेगेटिव लीड बना रहे हैं और चार्ज करियर हाई है तो वहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यानी कि जो A है, A तो बन गया बेस, तो ये तो हो गया A जो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। और जो C है वो क्या बन जाएगा? एमिटर। C जो है वो क्या बन जाएगा? एमिटर, क्योंकि यहां पर लार्ज डिफ्लेक्शन है। लार्ज डिफ्लेक्शन है इसका मतलब इसके पास मेजॉरिटी चार्ज करियर्स है। और जो ये N है ये बन जाएगा, ये हमारे पास जो ये C है यहां पर ये कलेक्टर है ना, तो ये जो एमिटर है मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। तो A जो है A वो तो बन जाएगा बेस और C जो है वो नेगेटिव है और वो किसका काम करेगा? एमिटर का काम करेगा, एमिटर का, ठीक है। C जो है वो एमिटर का काम करेगा और जो B है B किसका काम करेगा? कलेक्टर का काम करेगा। B किसका काम करेगा? कलेक्टर का। तो ये EBC जो लिखे हैं, E का मतलब है एमिटर, B का मतलब है बेस और C का मतलब है कलेक्टर। तो यानी कि ये जो है ये तो बन जाएगा C और ये बन जाएगा B। तो ये मैंने अलग से लिख दिया, कहीं आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेस, कलेक्टर। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम की प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है,
उस लिंक को फॉलो कर कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं।